दोस्तों, क्या आपको पता है कि आखिर टीन के सीट पर यह लाइंस क्यों बनी होती है और कुर्सियों के बीच में यह छेद क्यों होता है? आखिर गोलियों के बीच बनी लाइंस का सीक्रेट क्या है और सभी बॉटल्स के लिड पर यह डिजाइन क्यों बनाया जाता है? तो चलिए इनके पीछे का सीक्रेट पता करते हैं। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ईयरबड्स पर अगर यह छेद ना हो तो आप ईयरबड्स पर गाना सुनना पसंद ही नहीं करेंगे। दोस्तों, बेशक आपके पास भी ईयरबड्स, ईयरफोन्स या फिर हेडफोन्स होंगे जिसमें आप गाने को एंजॉय करते होंगे। यहाँ तक कि 85% जिम्नास्टिक ईयरबड्स लगाकर ही एक्सरसाइज करते हैं ताकि उनको मेंटली पावर मिलता रहे और वह जल्दी टायर्ड ना हो। लेकिन क्या आपने कभी नोट किया कि ईयरबड्स में एक होल भी होता है? असल में यह होल कोई डिजाइन नहीं बल्कि स्पीकर से जनरेट होने वाले एयर को पास करने का रास्ता है। बिल्कुल वैसा ही जैसे वूफर या फिर डीजे में होल होता है और अगर इसे बंद कर दिया जाए तो स्पीकर का पर्दा एयर प्रेशर के कारण फट जाएगा। कुछ ऐसा ही ईयरबड में अगर यह होल नहीं बनाया जाएगा तो स्पीकर से खराब साउंड क्वालिटी और लो बेस आपका मूड खराब कर देगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, क्या आपको पता है कि बाइक में लगा हुआ यह प्लेट आपके बाइक को नुकसान होने से बचा देता है? आप भी यही कहेंगे कि आखिर ये कैसे? शायद ही आपने नोट किया हो कि ज्यादातर बाइक के आगे वाले सस्पेंशन के पास दोनों तरफ यह रेडियम प्लेट लगाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर इसका काम क्या है? दोस्तों, दरअसल जब आपका बाइक किसी अंधेरे जगह पर खड़ा होता है तो साइड से आ रही गाड़ियों की लाइट पड़ते ही वह दूर से ही चमकने लगता है, जिससे कोई तेज रफ्तार से आ रही गाड़ी का ड्राइवर पहले ही अलर्ट हो जाता है कि सामने कोई गाड़ी खड़ी है और इन दो छोटे छोटे रेडियम प्लेट की वजह से ही एक्सीडेंट का खतरा बहुत ही कम हो जाता है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि ट्रेन के आउटर वॉल पर कई सारे डिजाइन बने होते हैं जो केवल शो ऑफ के लिए नहीं बनाए जाते बल्कि यह इंडिकेटर की तरह काम करते हैं। शायद आपने नोट किया होगा कि ट्रेन के गेट के पास कुछ इस तरह से लाइंस बनी होती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर इनका मकसद क्या है? दोस्तों, ट्रेन में अलग अलग स्टैंडर्ड के कंपार्टमेंट होने की वजह से उसमें सिलेक्टेड कंपार्टमेंट का पता जल्दी नहीं चल पाता और यही मार्क्स कंपार्टमेंट को ढूंढने में मदद करते हैं। तो दरअसल येलो लाइन और व्हाइट लाइन कंपार्टमेंट के लास्ट में बना होता है जो कंपार्टमेंट को अलग अलग दिखाता है। शायद ही आपको पता होगा कि येलो लाइन जनरल कंपार्टमेंट को इंडिकेट करता है। आपको यह बात का पता चला? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, क्या आपको पता है कि बॉटल्स के लिड पर अगर यह लाइन ना हो तो पानी पीने से पहले ही आपका मूड खराब हो जाएगा। आपने देखा होगा कि जितने भी प्लास्टिक बॉटल्स होते हैं उनके लिड यानी ढक्कन पर पतले पतले लाइंस बने होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर ऐसा क्यों और यह सभी बॉटल्स के लिड पर ही क्यों बनाया जाता है? दोस्तों, यह कोई डिजाइन नहीं बल्कि यह बॉटल्स को खोलने में आपकी मदद करते हैं। दरअसल जब आप बॉटल्स को खोलते हैं तो यह लाइन आपके फिंगर पर फिक्स हो जाता है और लिड बहुत ही आसानी से खुल जाता है। लेकिन अगर यह लाइंस ना हो तो आपकी उंगलियां बार बार प्लास्टिक से फिसल जाएंगी और लोग इससे थोड़ा इरिटेट हो सकते हैं। वजह यही है कि बॉटल्स के लिड पर यह लाइन बनाई जाती है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चार्जर्स पर बने यह सिंबल आपको दो तरह का झटका दे सकते हैं? या तो आपको करंट का झटका देकर या फिर आपका मोबाइल परमानेंटली खराब करके, और यकीनन दूसरा वाला झटका आपको ज्यादा ही तकलीफ देगा। दोस्तों, बेशक आप भी अपने चार्जर में बने इन सिंबल्स को अवॉइड कर देते होंगे कि यार मोबाइल चार्ज बस होता रहे और क्या। दरअसल चार्जर पर बना यह होम सिंबल आपको इस चीज के लिए इंडिकेट करता है कि यह चार्जर घर में सप्लाई हो रही वोल्टेज के लिए ही बनाई गई है। यानी आप इसका इस्तेमाल घर के बाहर किसी ऐसी जगह ना करें जहां हाई वोल्टेज सप्लाई हो रही हो, क्योंकि ऐसा करने से चार्जर के साथ आपका मोबाइल भी खराब हो सकता है जिसका जिम्मेदार कंपनी नहीं बल्कि आप खुद होंगे। जबकि चार्जर में बना डबल स्क्वायर का सिंबल आपको इस बात के लिए इंडिकेट करता है कि आपके मोबाइल चार्जर के अंदर यूज की गई वायरिंग डबल इंसुलेटेड है, यानी इस चार्जर से आपको करंट नहीं लगेगा। और अगर यह सिंबल ना बना हो तो करंट ना लगने की कोई गारंटी नहीं है।
फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर पिल्स यानी गोलियों पर यह लाइन ना हो तो आप और भी बीमार हो सकते हैं। दोस्तों, बेशक गोलियों को खाते वक्त आपने इन लाइंस को नोट जरूर किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि आखिर गोलियों पर बनी इन लाइंस का सीक्रेट क्या है? दरअसल इसको डिबोज्ड लाइन कहा जाता है। यह लाइन ज्यादा क्षमता वाले गोलियों पर ही बनाए जाते हैं और यह लाइन गोलियों को बीच से बराबर मात्रा में तोड़ने के लिए बनाए जाते हैं ताकि गोलियों का डोज घटाया जा सके। लेकिन अगर यह लाइन ना हो तो गोलियों को तोड़ने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, लेकिन इसे बराबर मात्रा में तोड़ पाना काफी कठिन काम होगा। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, यकीनन आपने भी कभी प्लास्टिक स्टूल पर जरूर बैठा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर स्टूल पर यह छेद क्यों बनाया जाता है? तो चलिए आज इसका सीक्रेट भी पता कर ही लेते हैं। दरअसल स्टूल पर यह होल कोई नॉर्मल होल नहीं है, बल्कि इसके होने के दो सबसे बड़े कारण हैं। पहला तो ये कि अगर स्टूल पर यह छेद ना हो तो स्टूल को उनके सेट से बाहर निकालना बेहद ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एयर पास ना होने की वजह से स्टूल एक दूसरे से चिपक जाएंगे। और दूसरा ये कि प्लास्टिक स्टूल को सेट से अलग करने के लिए फिंगर की मदद से आसानी से निकाला जा सकता है। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, हो सकता है कि आपके यहाँ भी कुछ ऐसा ही टीन का सीट लगा हो, और अगर नहीं लगा होगा तो यकीनन आपने इसे कहीं पर लगा हुआ जरूर देखा होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर टीन पर यह डिजाइन क्यों बनाया जाता है? और अगर आपका जवाब अच्छा दिखने के लिए है तो शायद आप गलत होंगे। दरअसल टीन पर यह डिजाइन उसे मजबूत बनाने के लिए होता है, क्योंकि अगर सीट बिल्कुल ही प्लेन होगा तो थोड़ा भार पड़ने पर ही वह आसानी से लचक जाएगा और इसे सेट करने के दौरान वर्कर्स को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, बल्कि अगर सीट पर यह लाइंस ना हो तो इस पर पैर फिसलने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।